हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अंकों 1, 2, 3, 5 से 4 अंकों की संख्या इस प्रकार बनाई जाती है कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। संख्या के 5 से विभाजित होने की प्रायिकता है। विकल्प ए 1/4, विकल्प बी 1/8, विकल्प सी 3/4 और विकल्प डी 5/8। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी हमारे पास में। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये होता है प्रायिकता का सूत्र। तो हम क्या करेंगे, पहले कुल परिणाम निकाल लेते हैं, फिर क्या करेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या निकाल लेंगे। तो देखो, कुल परिणाम क्या हो जाएंगे हमारे पास। अंक कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 5। तो इन अंकों से बनने वाली कुल संख्या क्या हो जाएगी? बनने वाली 1, 2, 3, 5 अंकों से बनने वाली 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की संख्या बनानी है ना, तो 4 अंकों की संख्या देखो किस प्रकार बना सकते हैं। यहां पर देखो, बनने वाली 4 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पर देखो, हमारे पास में 4 अंक रखने हैं, 1, 2, 3 और 4। हमारे पास में अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 5 ये वाले अंक है। तो मान लो कि मतलब 4 हमारे पास में विकल्प है इस पहले डब्बे को भरने के। ठीक है, तो इसको भरने के 4 विकल्प हो गए, इसको भरने के। अब देखो, एक हमने अंक यहाँ पे भर दिया है, फिर उसने क्या बोला है, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो अब देखो अगला अंक जो है, मतलब अगला डब्बा है, इसको भरने के 3 विकल्प हुए हमारे पास, क्योंकि एक हम भर चुके हैं पहले। फिर ऐसे ही अगले डब्बे को भरने के 2 विकल्प और अगले डब्बे को भरने के 1 विकल्प। तो देखो हमारे पास में जो कुल संख्या है वो क्या आ जाएगी, 4 × 3 × 2 × 1, अर्थात 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24। तो 24 संख्याएं। ठीक है, मतलब इन अंकों से 4 अंकों की जो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 24 संख्याएं बनाई जा सकती है। तो हमारे कुल परिणाम क्या हो गए? कुल परिणाम बराबर में हो गए 24। ठीक है, अब देखो अनुकूल परिणामों के लिए क्या करेंगे। देखो 4 अंकों की संख्या तो बनानी है, लेकिन अनुकूल परिणाम के लिए वो कह रहा है कि 5 से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 4 डब्बे हैं हमारे पास में, अंक कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं हम। अंक हमारे पास में 1, 2, 3, 5 है। तो 1, 2, 3, 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 5 से विभाज्य करना है ना इस संख्या को, तो इसका मतलब क्या है, 5 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा कि ये जो आखिरी डब्बा है यहाँ पर 5 ना, वो स्थिर हो गया, अर्थात यहाँ पे सदैव 5 ही आएगा, तभी ये 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 से विभाज्य के लिए, 5 से विभाज्य बनाने के लिए यहाँ पर 5 स्थिर हो गया। अब 5 स्थिर हो गया, इसका मतलब क्या है कि एक संख्या को हमने भर दिया है पहले, तो इसको भरने का तो एक तरीका हो गया। अब बचे हुए 3 डब्बे भरने हैं, तो हमने 5 तो ले लिया, अब हमारे पास में 3 अंक बचे हुए हैं। तो 3 अंकों से इन डब्बों को भरने के देखो, पहले डब्बे को 3 विकल्प हो गए भरने के, फिर दूसरे डब्बे को 2 विकल्प और तीसरे डब्बे को 1 विकल्प। तो हमारे पास में देखो कुल अनुकूल परिणाम क्या आ जाएंगे, परिणाम अनुकूल परिणाम बराबर में 3 × 2 × 1 × 1, फिर 3 दूनी 6 हो गया। तो देखो अभिष्ट प्रायिकता क्या आ जाएगी, अभिष्ट प्रायिकता बराबर में देखो अनुकूल परिणाम है 6, बट्टा में कुल परिणाम आए थे 24। तो ये कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1/4, अर्थात विकल्प जो ए है वो हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।